नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने को है और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और अहम खबरें होंगी। तो खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे कांग्रेस के नए जादूगर। खबर नंबर 2 होगी अधर में राइट टू हेल्थ। खबर नंबर 3 दिखाएंगे सौम्या को सुप्रीम झटका। खबर नंबर 4 दिखाएंगे मौत पर महाभारत की। खबर नंबर 5 होगी गौ भक्तों का गदर। खबर नंबर 6 दिखाएंगे खेल बड़ा खिलाड़ी आला। और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर पुलिस की गांधीगिरी पर। और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करेंगे। अधर में राइट टू हेल्थ अटक चुका है। ये बिल पास नहीं हो सका। राइट टू हेल्थ बिल आज पास नहीं हुआ। तो राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित नहीं हो पाया है। प्रवर समिति को स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक भेजा गया है। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राइट टू हेल्थ बिल को लेकर, जो कि पास नहीं हो सका है। अनिश्चित काल के लिए कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया है और फिलहाल के लिए बिल प्रवर समिति को भेज दिया गया है। तो अगर राइट टू हेल्थ बिल आज पास हो जाता तो राजस्थान देश का पहला ऐसा प्रदेश होता जहां पर राइट टू हेल्थ बिल लागू किया जाता। पूरी है, बहुत सोच समझ कर लाए गए हैं। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में माननीय मुख्यमंत्री ने बजट में पहले उल्लेख किया था। कई बार हम इसको पहले पब्लिश भी कर चुके। जो ऑब्जेक्शन आए उनका निराकरण भी कर दिया। लेकिन माननीय प्रतिपक्ष के जो हमारे वरिष्ठ नेता है उनका सुझाव था, उनकी बात थी, एक बार इसको सेलेक्ट कमेटी को हम देकर बहुत जल्दी इसको 7 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी अपनी, और बहुत जल्दी दोबारा सत्र बुलाकर एक दिन का इसको जल्दी पास और जनता के लिए बहुत ही उपयोगी। लेकिन इसमें जिस प्रकार का सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक तरह से डिस्कशन होना चाहिए, इसमें कई ऐसे प्रोविज़न हैं। 2 कमेटियां मुख्य रूप से बनाई, एक जिला लेवल पे बनाई, एक राज्य लेवल पे बनाई। लेकिन उसमें जो प्रतिनिधित्व जिन लोगों का होना चाहिए, उसमें डॉक्टर प्राइवेट भी हमारे यहाँ 60% से अधिक इलाज राजस्थान में आज भी प्राइवेट डॉक्टर्स करते हैं, उनके प्रतिनिधि हों, जनप्रतिनिधि भी उसमें हों। फिर इसमें क्या है कि अपील का कोई अधिकार ही नहीं दिया है ना। फर्स्ट अपील जो है ना जिला करेगा, सेकेंड अपील जो है ना राज्य में हो जाएगी, और वो भी एक तरह से उस पर लागू हो जाएगी। और भी ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, क्या वजह रही? राइट टू हेल्थ बिल क्यों नहीं पास हो सका? कहां दिक्कत आ गई? जी देखिए, दिन भर विपक्ष ने इस बिल के जो प्रावधान है उनको लेकर सरकार पर जबरदस्त हमले बोले और कहा कि आधी अधूरी तैयारी के साथ इस बिल को विधानसभा में आनन फानन में पेश किया गया है, लिहाजा इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है, इसलिए इसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाना चाहिए। तो आखिरकार सरकार को लगा कि जो सुझाव विपक्ष की ओर से दिए गए थे उनमें उनको दम नजर आया, और आखिर में जब इस बिल पर जवाब देने के लिए मंत्री प्रसादी लाल मीणा खड़े हुए तो उन्होंने सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात कह करके और इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात कही, और ये भी कहा कि अपोजिशन ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और गुलाब सिंह कटारिया जो कि नेता प्रतिपक्ष है, इन्होंने भी बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, लिहाजा हम इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजेंगे और जो भी सुझाव आए हैं उनको इसमें शामिल करते हुए फिर नए सिरे से इस बिल को तैयार करके विधानसभा में रखा जाएगा। मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने यह भी कहा है कि हम अगले 7 दिन में सेलेक्ट कमेटी इस बिल को फिर से नए सिरे से तैयार करा लेगी और जल्दी ही इसे राजस्थान विधानसभा का सत्र बुला करके इसे पारित कराया जाएगा। लेकिन लग यही रहा है कि अब ये बिल अगले कुछ महीनों के लिए पास नहीं हो पाएगा, टल गया है। इसके पीछे जो राजनीतिक उठापटक इस वक्त की जो सरगर्मियां है वो भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। जिस तरह का माहौल आज दिन भर देखने को मिला, शायद उसका भी असर कुछ न कुछ इस बिल के ऊपर जरूर पड़ा होगा, ऐसा राजनीतिक जो प्रेक्षक है वो मान रहे हैं। लेकिन अपोजिशन ने बहुत कमियां गिनाई कि इसमें जो निजी अस्पताल है उनकी भागीदारी तय नहीं की गई है, अपील का जो अधिकार है उसके बारे में कोई स्पष्ट राय नहीं है, और
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर के सरकार को विपक्ष ठीक को है बाबूलाल, यानी कि कुल मिलाकर राइट टू हेल्थ बिल जो है वो अभी फिलहाल अधर में अटक चुका है। बहुत शुक्रिया बाबूलाल, आपका अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अशोक गहलोत कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। करीब करीब ये तय हो चुका है, क्योंकि गांधी परिवार से किसी के आगे आने की अब तक कोई चर्चाएं नहीं है और गहलोत के लिए उनके हां की वजह से अब ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में उन्हें कोई भी परेशानी होगी। सीएम गहलोत ने कर लिया फैसला, अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन का फैसला। अगर कोई मुश्किल नहीं है, खड़ा होना है तो होना है सर, लेकिन सभी स्टेप करनी है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। एक इंतजार राहुल गांधी के अध्यक्ष पद का चुनाव न लड़ने की और दूसरा उनकी जगह उनकी सहमति से प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत के नामांकन भरने के फैसले की। सीएम गहलोत ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन के फैसले का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 24 से 30 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी। 19 अक्टूबर को वोटों की गिनती के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में 9000 से ज्यादा पीसीसी प्रतिनिधि मतदान करेंगे। जिसे पीसीसी डेलीगेट्स के ज्यादा वोट मिलेंगे वही विजेता होगा। चुनाव के बाद पार्टी के अधिवेशन में विजेता का औपचारिक ऐलान होगा। हो सकता है कि 24 अक्टूबर से पहले सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, तो उनके समर्थकों के लिए दिवाली से पहले ही दिवाली हो जाएगी और यही वजह है कि उनके समर्थक अभी से उन्हें बधाई देने लगे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम जो आला कमान ने फॉर्म भरने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है, वैसे मुख्यमंत्री जी ने संकेत दे दिए थे विधायक दल की मीटिंग में भी, और उस वक्त भी ये कह दिया था कि आला कमान का जो आदेश होगा मेरे लिए सर्वोपरि है। आला कमान का आदेश सर्वोपरि है, ये मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था। अब जो फैसला हुआ है, आला कमान ने जो फैसला ले लिया, हम उसका स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कह दिया, उसके बाद कुछ बाकी रहा नहीं है। उन्होंने खुद ने ये कह दिया कि एक पद का सिद्धांत राहुल गांधी जी ने कहा, उसके बाद गहलोत साहब ने कहा। समर्थकों के इस जोश से सीएम गहलोत ने भी अध्यक्ष बनने के बाद की रणनीति बनानी शुरू कर दी है और कहा कि उनकी कोशिश होगी कि वो हर प्रदेश तक पहुंचे और लोगों को एकजुट करें। यात्रा में तो हम लोग समय समय पे आते रहेंगे, प्रयास करेंगे हर राज्य में कम से कम एक बार तो जाएं। पर यात्रा का मैं कह सकता हूं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे कंट्री के अंदर है कि यात्रा लगाने लग गए लोग अपने जिलों के अंदर के राज्यों के अंदर, और महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने के फैसले के बाद सीएम गहलोत ने शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन किए और कहा कि साईं बाबा के आशीर्वाद से उनके लिए आगे का रास्ता खुल गया है। बाबा का दर्शन करके जा रहे हैं तो उसके बाद में जाके सबसे बात करके तय कर लेंगे। दर्शन कर लिए, आशीर्वाद ले लिया, अब आगे का रास्ता खुल गया। सीएम गहलोत ने जयपुर से दिल्ली जाने का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलेगी। हालांकि इसे लेकर कयासों का दौर जारी है और खेल मंत्री अशोक चांदना ने ये कहकर सबको चौंका दिया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों को ही पता है। वो तो जो होना है वो तय है, और वो तय है वो 4 ही लोगों को पता है, ज्यादा लोगों को पता नहीं। एक सवाल का जवाब मिल गया है तो अब दूसरे सवाल के जवाब पर सस्पेंस और चर्चा का बाजार गर्म है। यही तो राजनीति है और फिलहाल राजस्थान की राजनीति में सवालों पर सस्पेंस की राजनीति में अशोक गहलोत से बड़ा कोई नाम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं कांग्रेस के नए सीएम के चेहरे को लेकर घमासान जारी है। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा सीएम पर चेहरे के बदलाव का असर नहीं होगा और कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी को बदल नहीं पाएगी। पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं जैसे कह चुका कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको कोई भी जादू, कोई भी चमत्कार, कोई भी बदलाव, कांग्रेस के खिलाफ जो मुद्दे हैं, किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये मुद्दे 4 साल में राजस्थान के जन जन में स्थापित हो चुके हैं। इसलिए किसी तरीके का तंत्र मंत्र अनुष्ठान
कोई जादू, काला जादू, ये किसी तरीके से कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी को बदल नहीं पाएगा। इसी मुद्दे को लेकर प्राइम डिबेट में करेंगे बड़ी बहस। दिल्ली में चलेगा जादू, राजस्थान में रहेगा काबू। राहुल की आखिरी ना, गहलोत ने कर दी हां। कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर सस्पेंस खत्म। गहलोत का नाम फाइनल, टक्कर में और कौन? दिल्ली में चलेगा जादू, राजस्थान में रहेगा काबू। देखिए प्राइम डिबेट रात 7:56 पर। और अब बात मेयर सौम्या गुर्जर को लगे सुप्रीम झटके की। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट जो न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश की थी, उसे कोर्ट ने सही मानते हुए सरकार को कार्रवाई के लिए स्वतंत्र कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कार्रवाई 2 दिन बाद यानी 25 सितंबर के बाद ही करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब संभावना है कि 26 सितंबर को कोर्ट के आदेशों की रिटर्न कॉपी मिलने के बाद सरकार सौम्या गुर्जर को किसी भी समय पद से बर्खास्त कर सकती है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्देश दिए हैं कि सरकार न्यायिक जांच की रिपोर्ट के बाद नियमानुसार कार्रवाई करे। कोर्ट ने सरकार को कहा वे 2 दिन इस मामले में कोई कार्रवाई न करें। सौम्या गुर्जर के निलंबन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार ने अपनी न्यायिक रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को ये कहा कि वो सौम्या गुर्जर को लेकर कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो कर सकते हैं, लेकिन सौम्या गुर्जर की तरफ से पेश वकील ने कहा कि वो इस न्यायिक जांच के आदेश को फिलहाल चुनौती देना चाहते हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को 2 दिन तक सौम्या गुर्जर के खिलाफ किसी भी तरीके से कार्रवाई करने से मना कर दिया है। वहीं अब इस पूरे मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। हालांकि सौम्या गुर्जर के खिलाफ ये मामला राजस्थान में पहले चला। सौम्या गुर्जर ने राजस्थान सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राजस्थान सरकार के निलंबन के आदेश पर रोक लगाते हुए ये कहा था कि जब तक इस पूरे मामले में राजस्थान सरकार न्यायिक जांच पूरा नहीं कर लेती है, तब तक सौम्या गुर्जर पर कोई कार्रवाई न की जाए। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा तो सौम्या गुर्जर के इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अहम आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जोधपुर से। कुड़ी क्षेत्र में वसूली गैंग का आतंक देखने को मिला है। एक बुजुर्ग को परिवार सहित घर में बंधक बना लिया गया है। बेटे ने फ्रॉड किया था, जिसे लेकर बदमाशों ने पिता से मारपीट की है। भगत की कोठी थाना क्षेत्र के जनता कॉलोनी रामेश्वर नगर का ये पूरा मामला है। घटना से संबंधित वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस घटना से जुड़ी ये वीडियो बताई जा रही है, जिसमें कुछ दबंग घर में घुसकर बदमाशी कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी चंद्रशेखर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं, घर में घुसकर मारपीट कर रहे हैं? कहां है पुलिस, क्या कुछ कार्रवाई की गई फिलहाल? देखिए प्रियंका, ये मामला भगत की कोठी थाना क्षेत्र के जनता कॉलोनी क्षेत्र का है, जहां रामेश्वर नगर में एक युवक ने जो है शेयर मार्केट में पैसे लगाने को लेकर कुछ लोगों से जो है पैसा लिया था और उसका पैसा जो है शेयर बाजार में डूबने की बात सामने आई है। जब इन्वेस्टर ने ज्यादा तकाजा किया, उसे परेशान करना शुरू किया, तो वो अपने घर से फरार हो गया। इसके बाद जो जिन लोगों ने पैसा लगाया है वो वसूली करने के लिए जो है परिवार पर जो है दबाव बनाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उन्होंने जो है उस युवक को फोन लगाकर यहाँ तक धमकी दी है कि तेरे पिता को लेकर तू कहे वहां पे आ जाते हैं, और इनके साथ मारपीट करने की वो बात कर रहे हैं। इसके साथ ही जो पूरे परिवार को, जिसमें 3 बुजुर्ग की 3 बेटियां और उसकी पत्नी है, उन लोगों को जो है घर में बंधक बना रखा है। लगभग 30 से 40 लोगों की इस घर के अंदर होने की सूचना जो है मिल रही है। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार ये लोग लगातार जो है दबाव बना रहे हैं कि वो अपने बेटे को बुलाए और उनको पैसे दिलवाए। कहीं ना कहीं जो एक कानूनी रास्ता अख्तियार करना चाहिए वो नहीं करके दबंग जो है अपनी दादागिरी के बल पर जो है पैसा जो है वसूली करने का प्रयास करे, जो कहीं ना कहीं जो है पुलिस की कार्य प्रणाली और पुलिस की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाता है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वापस जयपुर पहुंच चुके हैं। दिल्ली का दौरा किया, उसके बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोबारा से जयपुर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में सीएमआर पहुंचेंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वापस से जयपुर पहुंच चुके हैं और खबर मिल रही है कि अब से कुछ ही समय में, कुछ ही वक्त में वे सीएमआर पहुंचने वाले हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली का दौरा किया, जहां पर कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इसके बाद राहुल गांधी से भी मुलाकात की और अब वे वापस जयपुर पहुंच चुके हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सचिन इस वक्त हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए सीएम अशोक गहलोत जयपुर लैंड कर गए हैं और उनका कारकेट जो है वो कुछ ही देर में एयरपोर्ट से निकल रहा है और सीएमआर वो पहुंचेंगे। और उसके बाद बताया ये भी जा रहा है कि विधायकों को कॉल किए गए हैं कि वो सीएमआर बुलाया गया है। लेकिन हालांकि देखिए ऑफिशियली अभी तक किसी भी विधायक के पास इस तरह का कॉल नहीं आया, लेकिन बहुत सारे मंत्री और विधायक जो हैं वो सीएम अशोक गहलोत से मिलने पहुंचेंगे, क्योंकि सबके मन में जब से अशोक गहलोत गए हैं उनके बयान सामने आए और ये बात क्लियर हुई है कि वो रिजाइन करेंगे अध्यक्ष बनने के बाद। तो अब कौन होगा, सूबे की कमान किसके हाथ में होगी और अशोक गहलोत को विश्वास, क्योंकि लगातार विधायक कहते आए हैं कि हमारा विश्वास जो है वो अशोक गहलोत में है शुरू से ही। तो बहुत सारे विधायक और जो उनकी कैबिनेट के मंत्री हैं कम से कम वो सीएमआर पहुंचेंगे। अशोक गहलोत तकरीबन ये मान के चलिए कि 7:30 के आसपास या उससे पहले ही जो है सीएमआर पहुंच जाएंगे और उसके बाद में जो उनकी कैबिनेट के मंत्री वो अधिकांश मंत्री पहुंचेंगे, जो विधायक है वो उनसे मिलने पहुंचेंगे। फॉर्मली ये मुलाकात होगी। हालांकि ये बताया जा रहा है कि विधायकों के पास मैसेज गया है, लेकिन अभी फिलहाल विधायक इस बात को कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं। कुछ मंत्रियों से जो हमारी बातचीत हुई, कुछ विधायकों से, उन्होंने कहा कि हमें आधिकारिक कॉल तो नहीं आया है, लेकिन हम लोग जो है वो सीएमआर उनसे अनऑफिशियली मिले जाएंगे, क्योंकि हमारे नेता हैं। ठीक है सचिन, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सचिन इन तमाम जानकारियों के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात राजधानी में हक के लिए हल्ला बोल की। इस हल्ला बोल की आपको टीवी स्क्रीन पर अलग अलग तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर एबीवीपी के प्रदर्शन की है, जहां उन्हें लंपी बीमारी पर राजनीति करना महंगा पड़ गया। बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। दूसरी तस्वीर प्रदेश के शिक्षकों के प्रदर्शन की, जिन्होंने शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं तीसरी और आखिरी तस्वीर वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ मुस्लिम समाज के विरोध प्रदर्शन की है। इसके विधानसभा कूच के दौरान पुलिस ने इन्हें रोक लिया। तो प्रदेश में गौवंश के लिए जानलेवा बन रही लंपी बीमारी पर राजनीति करना युवा नेता को महंगा पड़ गया। एबीवीपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ युवा नेता विधानसभा घेराव के लिए कूच कर रहे थे। शहीद स्मारक पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने युवाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस अधिकारियों ने सभी को हिरासत में लेकर हवालात में डाल दिया। विधानसभा घेराव के लिए शहर से रैली आयोजित करने के लिए युवा नेताओं ने स्थानीय प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली थी। ये इनका आइसोलेशन सेंटर बना के इनको एक एक जगह इकट्ठा करके, जो बेसहारा गाय हैं उनको एक एक जगह इकट्ठा करके उनका इलाज प्रॉपर रूप से चलाया जाए। लगभग 15 लाख से ज़्यादा गोवंश प्रदेश भर में ख़त्म हो चुका है। चौमू में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का अध्यक्ष है, उसके द्वारा लंपी को लेके, गायों के मामले को लेके प्रदर्शन करने के संबंध में आवेदन किया था। वहीं प्रदेश के शिक्षकों ने अब सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। इस बार शिक्षक उप प्राचार्य के 50% पदों पर सीधी भर्ती करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान उप प्राचार्य सीधी भर्ती संघर्ष समिति ने पदोन्नति से पद भरे जाने के खिलाफ शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश भर से शिक्षक शामिल हुए और शिक्षकों ने सरकार से उप प्राचार्य के 50% पदों को सीधी भर्ती से भरने की मांग की है।
सरकार ने सरकारी कर्मचारी के हितों के बारे में सोचा, लेकिन साथ ही जो राजस्थान में वाइस प्रिंसिपल की जो भर्ती है वो सीधी भर्ती का हम समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि अगर सीधी भर्ती होगी वाइस प्रिंसिपल की तो उसमें युवा जो टीचर्स हैं वो आगे आएंगे, और युवा टीचर्स जब आगे आएंगे तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उनको अधिकारी बनने का मौका मिलेगा। एक तरफा जो निर्णय लिया है राजस्थान के 3.5 लाख शिक्षकों के साथ जो कुठाराघात किया है, उसके विरोध में आज यहाँ जमावड़ा देख रहे हैं शिक्षक साथियों का 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड। उधर राजधानी जयपुर में वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ मुस्लिम समाज का लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। लगातार तीसरे हफ्ते जुम्मे की नमाज के बाद राजधानी जयपुर की सी स्कीम स्थित मस्जिद रेजिडेंसी रायान में फिर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इससे पहले भी मस्जिद की नई कमेटी बाहरी लोगों को और मस्जिद का मदरसा बंद करवाने वाले लोगों को शामिल करने के फैसले के विरोध में प्रदर्शन कर चुकी है। मामले में सरकार की ओर से सही जवाब नहीं मिलने पर लोग मस्जिद से विधानसभा घेराव के लिए रवाना हुए। विधानसभा कूच के दौरान पुलिस ने सभी लोगों को रोक लिया और ज्ञापन लेकर सरकार तक मांग पहुंचाने का आश्वासन दिया। वक्फ बोर्ड ने जो भी किया है, चेयरमैन ने गलत किया है। भूमाफियाओं को यहाँ पर बगैर किसी इतला के नई कमेटी बनाकर यहाँ थोपना चाहता है। कि जब हमेशा से ही यहाँ की स्थानीय लोगों की जब कमेटी थी तो बाहरी लोगों की क्या ज़रूरत पड़ गई। यहाँ पर सी स्कीम में पहले से इंटेलेक्चुअल है, 70 साल से यहाँ की विरासत को संभाले हुए हैं, फिर भी जोटवाड़ा के आदमी को, उन लोगों को डाल दिया गया जो भूमाफिया लगभग और आधे से ज़्यादा जो लोग थे